हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बिगनर्स कोडिंग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो हम लोगों ने डिस्कस किया था मेजॉरिटी एलिमेंट। तो मेजॉरिटी एलिमेंट क्या होता है? जैसे कोई एरे थी हम लोग के पास 1 2 1 1 1 1 2 1। तो मेजॉरिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता था, एलिमेंट जिसकी फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने पे, जैसे 1 1 2 3 4 5 5 टाइम्स 1 है। तो जो 1 की नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो 5 है, और ये हमेशा ग्रेटर देन हो जाए n बाई टू। एन क्या थी? लेंथ थी। 0 1 2 3 4 5 6 मतलब 7। तो 7/2 लेंथ होती थी, तो 3.5। तो 3 से ज्यादा आ गई तो वो मेजॉरिटी एलिमेंट हो जाता था। तो हम लोग ने इसको निकालना सीखा था। नेक्स्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आप जाके देख सकते हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ डिस्टिंक्ट एरे। कोई भी हमें एरे दी रखी है, कोई भी 1 5 9 11 12, कुछ भी 6। अब हमसे कह दिया कि कोई भी k इज इक्वल टू 2 दे दिया, तो हमें सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट एरे का बताना है। तो सबसे छोटा तो 1 है, 1 से छोटा कौन है? 5। तो 5 इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट। यहीं पे हमको k की जगह 4 दे देता, तो फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट मुझे बताना है। फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है? फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ। तो मेरा जो फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो क्या है? 9 है। ओके, तो ये है केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो मेथड मैं डिस्कस करूंगा सॉर्टिंग वाला। मैं सॉर्टिंग बेसिक्स मेथड डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें पहला सॉर्टिंग मेथड। इसमें कुछ नहीं, जैसे हमको कोई एरे दी रखी है, जैसे हमारी कोई ये एरे है, जैसे मैं ये एरे ले लेता हूँ 12 3 5 7 19 एंड समथिंग कुछ भी है, और 20। अब हमें दे दिया k इज इक्वल टू सेकेंड, तो सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें निकालना है। तो ठीक है, तो हम लोग इस मेथड में क्या करेंगे, इसको सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट करने पे 3 5 नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा, 12 19 एंड 20। फिर इसके बाद k का मतलब है सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो हम लोग को इंडेक्स जो होगा एक जीरो से इंडेक्स 1 0 1 2 3 4 5। तो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो ये, तो एक इंडेक्स डिक्रीज करके, तो k-1 एरे का एलिमेंट हमें चाहिए। तो ये है सॉर्टिंग मेथड। तो हम लोग इसका कोड करके दिखाता हूँ मैं आपको, कोड इसका क्या होगा। तो कोड इसका बेसिक सा बहुत ही सिंपल सा कोड है कि स्टैटिक एंड kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमने ऐसे मान लिया। इसके अंदर हम लोग ने एरे पास कर दिया। मैं जावा पे लिख रहा हूँ, मगर आपको लॉजिक में पूरा समझा दूंगा, आप कोई भी लैंग्वेज पे अपने लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। फिर हम लोग ने यहाँ से कुछ नहीं किया, सिंपल सा एरेज डॉट सॉर्ट मेथड लगाया, जिसपे हम लोग ने एरे को पॉज कर दिया और रिटर्न कर दिया एरे का k-1 एलिमेंट। ओके, ये है बेसिक्स। ये छोटा सा इसका कोड है, इसके अलावा इसमें कोई भी कोड क्या हो सकता है? बस ये छोटा सा कोड है। मैंने इसका ड्राई रन तो करके यहीं पे दिखा देता हूँ कि जैसे ये मैंने करके दिखाया ड्राई रन, कि ये एरे दी हुई है। तो हमने पहले जब ये लूप चला, सॉरी, पहले जब ये वाला लूप चला, तो सिंपल सा जब एरेज डॉट सॉर्ट, तो सॉर्ट से ये वाला फंक्शन हो गया। देन उसके बाद k-1 जो भी k दिया हुआ है, 2 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया, उसका एक लेस देन वाला एलिमेंट हम लोग रिटर्न कर देंगे। इसका रीजन क्या है? क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो इसलिए हम लोग एक कम वाला चलाते हैं। तो ये सॉर्टिंग मेथड हो गया। और सेकंड जो मेथड है हम लोग का, प्रायोरिटी क्यू से हम लोग बोलते हैं, प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू से। अब प्रायोरिटी क्यू क्या होता है? जैसे क्यू क्या होता है, क्यू जैसे ये एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर ही होता है, जैसे ये है। इसमें क्या होता है, इधर फ्रंट होता है, यहीं पर पहले -1 पे, मान लीजिए 0 1 2 3 ऐसे कुछ चल रहा है, क्यों का इंडेक्स है। फ्रंट कहाँ पे है? -1 पे। रेयर कहाँ पे? ये भी -1 पे। अब हमने क्यू पे कोई वैल्यू डाली, मतलब 10 20 30, ये लाइन से हमने डाली क्यू पे। तो पहले रेयर यहाँ पे आया, यहाँ पे पुश हुआ। अब रेयर यहाँ पे आया, यहाँ पे ये पुश हुआ, यहाँ पे हो गया। तो अब यहाँ पे रेयर है, सॉरी, ये यहाँ पे रेयर काउंटर है। ओके, अब जो फ्रंट है, अब ये एक रेयर जो है, ये आगे बढ़ के केवल एरे को स्टोर करेगा। इसका काम ये डिलीट करने के लिए हम लोग रेयर का नहीं यूज करते। अब फ्रंट क्या है, जब हमें रिमूव करना होगा क्यू से, तो फ्रंट इंक्रीज होगा, 10 को रिमूव कर देगा। फिर फ्रंट यहाँ पे जाएगा, 20 को रिमूव कर देगा। फिर फ्रंट यहाँ पे जाएगा, 30 को रिमूव कर देगा। तो ये प्रायोरिटी क्यों होती है? तो ये क्यों है, मतलब मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको। प्रायोरिटी क्यों क्या है? अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, उसके अंदर प्रायोरिटी दी जाती है कि क्या प्रायोरिटी होगी। तो हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे हमें कोई एरे दे रखी है, जैसे इसके पहले ऊपर वाली एरे दे रखी है कि
12 13 12 13 5 ऐसे हम लोग ले रहे हैं 5 7 19 20। अब यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी क्यू में, हम लोग मैक्स हीप बनाएंगे प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। तो मैक्स हीप क्या होता है, सबसे बड़ा वाला एलिमेंट ऊपर रहेगा, देन उससे छोटा एलिमेंट, देन उससे छोटा एलिमेंट, ठीक है, ऐसे होता चला जाएगा। प्रायोरिटी क्यू बाइनरी सर्च की ट्री को बनाएंगे, उसमें हम लोग मैक्स एलिमेंट को क्रिएट करते चले जाएंगे। ओके, हाँ। देन इसके बाद उससे छोटा एलिमेंट, जैसे ये यहाँ पे आ गया, जैसे ये एलिमेंट है तो हम लोग पहले ये, सॉरी यहाँ पे हम लोग पहले कहते, पहले हम लोग ऐसे बना लेते हैं 12 3 5 7 19 एंड 20, ये ऐसे हम लोग पाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं प्रायोरिटी क्यों, फिर उसको हम लोग बिल्ड करते हैं यहाँ पे कि बिल्ड मैक्स हीप करते हैं इसको, ठीक है। जो मैक्स हीप होता है तो फिर ये एलिमेंट ऊपर जाता है, ये एलिमेंट और ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो 20 सबसे ऊपर चला गया, फिर 12 आ गया, 12 के नीचे 5 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से 19 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, तो 19 ऊपर चला गया एंड 7 इधर आ गया 3, तो ये मैक्स हीप क्रिएट हो गया। ये पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी क्यों ये हम क्रिएट कर देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, पुल भी करते जाएंगे, पुल मतलब निकालना, तो वो एलिमेंट को हम लोग निकालते जाएंगे। के हमें दे दिया मान लीजिए 4, फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए, और इसका साइज क्या है 1 2 3 4 5 6, तो इसका साइज 6 है, तो साइज इसका 6 है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक एलिमेंट निकालेंगे तो इसका साइज हो जाएगा 5, फिर जैसे यहाँ पे 3 आया, ओके। अब हम लोग को रिमूव कहाँ से होगा, ये यहाँ से होगा, तो पहले ये वाला एलिमेंट हम लोग को रिमूव होगा, फिर 2 एलिमेंट होगा, तो अब साइज इसका क्या हो गया 4, और 4 इज इक्वल टू ये हो गया। तो जब 4 इज इक्वल टू ये हो गया, तो 7 जो एलिमेंट पीक में होगा वो हो जाएगा। जैसे इसको अगर मैं प्रायोरिटी क्यू में रखूंगा तो ये ऐसे होगा 20, हाँ ये उल्टा चलेगा ना, मैक्स हीप उल्टा चलता है। जैसे सॉरी पहले मैं इसको लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या था 3, देन यहाँ पे क्या था जो भी एलिमेंट था, यहाँ पे 20 19 हो गया, देन इसके बाद क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे 5, ओके। ठीक है। अब ये प्रायोरिटी क्यू के अंदर एरे में ऐसे रहेगा, देखिए मैं समझाता हूँ। सबसे पहले 5, फिर 3, फिर 7, 5 3 7 12 19 20। अब जब 2 एलिमेंट यहाँ से डिक्रीज कर देगा ये, तो बचेगा कौन, जो पीक एलिमेंट फ्रंट पे क्या होगा 7, तो 7 आ जाएगा। तो ये प्रायोरिटी क्यों है। अब मैं इसका आपको समझा चुका हूँ, मैं इसका कोड लिखूंगा, स्टैटिक एंड सेम केथ एलिमेंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेम एरे हम लोगों ने पास कर दी, इंट के, सिंपल सा कुछ नहीं, एरे की लेंथ हम लोगों ने निकाली, एरे डॉट लेंथ, ये एरे की हम लोगों ने लेंथ निकाल ली। फिर प्रायोरिटी क्यों हम लोगों ने ले लिया, प्रायोरिटी क्यों किसमें की, इंटीजर टाइप की, ओके। मान लीजिए हम लोगों ने रख दिया पी क्यू नाम, अब न्यू प्रायोरिटी क्यों, ठीक है। न्यू प्रायोरिटी क्यों हम लोगों ने क्रिएट किया, फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ए कॉमा बी, ए बी माइनस ए कर दिया। इससे क्या होगा, जो भी एलिमेंट आता जाएगा वो मैक्स हीप बन जाएगा, ठीक है। यही प्रायोरिटी तो दी है ये यहाँ पे हम लोगों ने प्रायोरिटी दे दी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं। देन इसके बाद प्रायोरिटी क्यू पे हम लोग एलिमेंट को पुश करेंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया कि i इक्वल टू 0 से लेकर i इज लेस देन n तक i प्लस प्लस, ठीक है। पुश करने के लिए एक फंक्शन होता है ऑफर फंक्शन, जैसे हम लोग के लिए स्टैक में पुश फंक्शन होता है, यहाँ पे ऑफर फंक्शन होता है, और यहीं पे हम लोग चेक कर लेंगे कि जो पी क्यू डॉट साइज है ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए के से, अगर ग्रेटर देन होगा तो पुल कर लेंगे, पुल मीन्स उसको आउट करना है, जैसे पॉप जो वहां पे होता है, ठीक है। जब ये लूप के बाहर निकलेगा तो हम लोग रिटर्न कर देंगे पीक एलिमेंट, पी क्यू डॉट पीक, यही है बेसिक सा कोड, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ये कोड है, आप देख लीजिए एकदम बेसिक सिंपल। ये अकॉर्डिंग टू दिस ये क्या करेगा, जैसे ये कोई भी एरे है, जैसे ये एरे है ऊपर 12 30 5 7 19, जो ये एरे दी हुई है 12 3 5 7 19 एंड 20, तो ये सबसे पहले यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सेट कर देगा। समझ में आया कि नहीं, ए माइनस बी को चेक करेगा, अगर वो है तो उसको रिप्लेस माइनस करके रखता जाएगा। देन इसके बाद ये क्या करेगा, एक एक एलिमेंट को पुश करता जाएगा,
ऑफर किया एक एक एलिमेंट को उसके अंदर। जब मैक्स हीप को ऑफर कर देगा तो देखेगा साइज ज्यादा तो नहीं हो रहा, साइज ज्यादा होगा तो उसको पुल करता जाएगा। समझिए मैं बात को। सबसे पहले क्या करेगा, 3 यहाँ पे आएगा, 12 तो पुश किया, मगर मैं अरेंजिंग बता रहा हूँ कैसे पुश किया। ये ऐसे पुश किया, 3 5 सॉरी 5 7 12 19 20। अब ये देखा कि पूल का साइज जो है पीक्यू डॉट साइज कितना हो गया, 6 हो गया। और यहाँ पे हमने के जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो 3 है, तो यहाँ से एक पुल कर लेगा, ये 3 हट जाएगा। फिर यहाँ से देखेगा साइज अभी भी इसका कितना है, 5 है, तो यहाँ से ये पुल कर लेगा। अब साइज कितना हो गया, 4, साइज इसका कितना हो गया, 4 है। और जो के स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए वो जो है उससे साइज बड़ा है, हाँ, तो 7 को पुल कर लिया, तो हम लोग को थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें मिल जाता है। तो ये हो जाता है हम लोग को पूरा। तो इसका कोड मैं अभी रन करके दिखा दूंगा आपको। अब हम लोग थर्ड मेथड को डिस्कस करने वाले हैं, काउंटिंग सॉर्ट की तरह। काउंटिंग सॉर्ट क्या होता है, काउंटिंग सॉर्ट का कुछ नहीं मतलब होता है, जैसे हमें कोई एरे दी है 1 2 3 4, कोई भी एरे दी है, जैसे मान लीजिए 5 10, तो काउंटिंग सॉर्ट क्या कहता है, इस एरे से मैक्सिमम एलिमेंट ले लेता है, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है। अगर वो आपको लेना नहीं आता है कैसे कोई भी एरे से मैक्सिमम एलिमेंट निकालते हैं, तो आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद ये क्या करेगा, उतनी लंबी एरे ले लेता है। जैसे मान लीजिए 5 है, 5 मान लीजिए ये काउंटिंग सॉर्ट, जैसे ये कोई एरे है 1 1 2 3 4 4 एंड 5, तो 5 सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है, तो 5 लेंथ के एरे क्रिएट कर देगा, 1 2 3 4 5। ओके, अब 5 लेंथ की एरे क्रिएट करने के बाद क्या करेगा, यहां से 0 1 2 3 4 5 6, अब यहां से एलिमेंट लिया 1, तो एरे ऑफ 1 पे इस एलिमेंट को पुट 1 कर देगा। फिर यहाँ पे आया एलिमेंट 1, मतलब इसका एलिमेंट की वैल्यू जो भी है, मतलब एरे, ये जो एरे है मान लीजिए एरे है, ये पी है, तो ये क्या करेगा, पी में पुश करेगा एरे ऑफ जो भी एलिमेंट आया है। तो ये एरे ऑफ आई मान लीजिए 1 है, तो यहाँ पे ये 1 हो गया, तो 1 इंडेक्स पे ये क्या करेगा, एक इंक्रीज करके अब कर देगा कि 2 है, फ्रीक्वेंसी निकालेगा हर एलिमेंट की। अब 2 मिला, तो एरे ऑफ इंडेक्स 2 पे वैल्यू क्या है, 2, तो यहाँ पे 2 पे आया, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 कर दिया। 3 पे आया, 3 की फ्रीक्वेंसी 1 कर दिया। 4 की फ्रीक्वेंसी 1 किया, बट अगेन 4 आया, तो 4 की फ्रीक्वेंसी 2, और 5 की फ्रीक्वेंसी 1। तो ये है सिंपल सा इसका काम, ये ऐसे करता है। देन इसके बाद ये क्या करेगा, इसके बाद ये कुछ नहीं करेगा, फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर लिया सबकी। देन इसके बाद ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालता है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेगा, एक लूप रन करेगा, कहां से कहां तक, आई इक्वल टू 0 से लेकर जो मैक्सिमम एलिमेंट 5 है वहां तक लूप रन करेगा, और देखेगा कोई भी इसमें फ्रीक्वेंसी ऐसी है जो 0 टाइम्स हो। 0 टाइम्स नहीं होनी चाहिए, किसी की भी फ्रीक्वेंसी एरे ऑफ आई पे मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 होती है तो ये क्या करेगा, काउंट ले लेगा, काउंट 0 नहीं होगी उसी को काउंट इंक्रीज करता जाएगा, फ्रीक्वेंसी जो भी इसकी वैल्यू मान लीजिए 1, उसको काउंट में डाल देगा कि इतना काउंट है उसको, मतलब 1 काउंट 2 टाइम्स आया, 3 टाइम्स आया, और चेक करेगा काउंट अगर ग्रेटर देन के है तो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा कि यही एलिमेंट है जो आई पे है, अदरवाइज 1 कर देगा। तो हम लोग इसका कोड लिख के ड्राई रन करके आपको दिखाता हूँ, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आप। ठीक है, काफी लॉन्ग कोड होता है इसका, तो इसका काफी लॉन्ग कोड है जो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे सेम उसी तरह लिखूंगा कोड, वही केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट एरे हम लोगों ने पास कर दी, और एक एलिमेंट दे दिया के बेसिक। मैक्सिमम एलिमेंट निकालने के लिए अगर आपको नहीं निकालना आता है मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ ऐसे, नहीं तो अगर आपको नहीं निकालना है तो मैं पहले फर्स्ट वीडियो बना रखा हूँ, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा मैंने समझा रखा है उस पर। इंट एन एरे डॉट लेंथ, ठीक है, इफ एरे डॉट आई ग्रेटर देन मैक्स एलिमेंट, ठीक है, तो मैक्स एलिमेंट क्या हो जाता है, एरे डॉट आई हो जाता है। ये हो गया, यहाँ से केवल ये जो कोड इतना लिखा हुआ है मैं आपको समझा दूं, ये जो इतना मैंने कोड लिखा हुआ है ये केवल मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करने का कोड है। फंक्शन के अंदर भी मैं लिख सकता था बट मैं नहीं, अब मैं अलग अलग पेन से लिख रहा हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो।
ठीक है, ये मैक्सिमम एलिमेंट मैंने फाइंड कर दिया काउंटिंग सॉर्ट के लिए। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी क्रिएट करेंगे। ठीक है, जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है उसे एक बड़े की एरे लेते हैं हम लोग। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इन फ्रीक्वेंसी एरे क्रिएट कर ली हम लोग ने। फ्रीक्वेंसी एरे में हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू जो भी न्यू इंट की एरे हमने क्रिएट की, और वो जो भी मैक्सिमम एलिमेंट आया उसकी, मैंने जैसे बताया था अभी उसके पहले 5 आया था तो मैंने 5 से तक की एरे क्रिएट कर ली थी। अब उसको सबको पहले हम लोग इनिशियलाइज कर देते हैं 0 के साथ। एरेज डॉट फिल फ्रीक्वेंसी 0, सब 0 के साथ फिल हो गए। फिर हमने एक लूप रन किया जिसपे हम लोग अब एक्चुअली काउंट करेंगे कितने नंबर टाइम्स कौन है। i इक्वल टू लेस देन n, i प्लस प्लस, बस सिंपल से कुछ नहीं करेंगे। जो नई एरे है हमारी फ्रीक्वेंसी, उसमें पुश करेंगे जो पुरानी एरे है i को इंक्रीज करके, ये बस खत्म काम। ये क्या है, ये जो इतनी है लिखी हुई, ये क्या काम करेगी, केवल एक कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेगी उसकी कितने नंबर ऑफ टाइम्स कोई एलिमेंट प्रेजेंट है। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे किसी भी एरे का। तो उसके लिए हम लोग ने इंट काउंट एक एरे क्रिएट किया। सिंपल, कुछ नहीं करेंगे, बस लूप कहाँ तक चलाएंगे, मैक्सिमम तक, बस उससे ज्यादा नहीं। लेस देन इक्वल टू मैक्स एलिमेंट, ये यहाँ तक, बस खत्म। यहाँ तक लूप चलाएंगे और कोई जीरो वाला ना आ जाए। फ्रीक्वेंसी मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। जीरो नहीं होता तो हम लोग काउंट में ऐड कर देंगे, काउंट प्लस इज इक्वल टू जो भी फ्रीक्वेंसी पे वैल्यू है। फ्रीक्वेंसी पे जो मतलब इससे पता चलेगा नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार ये। फिर हम लोग यहीं पे चेक कर लेंगे कि अगर काउंट ग्रेटर देन हो जाता है या इक्वल टू हो जाता है के से, तो हम लोग रिटर्न क्या कर देंगे, वैल्यू आई की, सॉरी आई, ये यहां से। नहीं तो हम लोग रिटर्न कर देंगे -1, कि कोई भी इसमें एलिमेंट जो है केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं प्रेजेंट। ये है, बहुत बड़ा कोड है। अब मैं इसका ड्राई रन करके आपको दिखाता हूँ, सॉरी। ये यहाँ से कोड है। ठीक है। कोई एरे ले लेते हैं हम लोग, कोई एरे ले लेते हैं, वहां से हम लोग आपको करके दिखाता हूँ कि ये कोई एरे ले लिया। मान लीजिए कुछ भी, कोई भी डिस्टेंट एरे ले लीजिए, 1 4 3 2 9 5 6, ये एरे हम लोग ने ले ली। ठीक है, अब एरे में हम लोग ने सबसे मैक्सिमम एलिमेंट क्या देखा, 6। एक हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी नाम की ये एरे है, फ्रीक्वेंसी नाम की एरे क्रिएट करी। ये एक एरे क्रिएट कर ली फ्रीक्वेंसी नाम। कितनी एरे का साइज क्या होगा, 7 साइज के एरे। तो 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, केवल सिंपल। अभी हमने ये मैक्सिमम एलिमेंट निकाला और अब सबको अभी 0 फिल कर दिया। ये ओके, कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं? ठीक है। हम्म ठीक, अब कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे, सॉरी, यहाँ पे पहुंचे i इक्वल टू 1 पे, 0 पे। अब यहाँ पे हम लोग ने देखा कि i पे वैल्यू क्या है, 1। तो 1 इंडेक्स पे यहाँ पे जाएंगे, इसको एक इंक्रीज कर देंगे, तो 1 से ये 0 से 1 होंगे। ठीक, ओके। फिर सेम यहाँ 4 वैल्यू है, जो भी 4 वैल्यू है, क्योंकि ये देखो हम लोगों ने क्या किया, फ्रीक्वेंसी के अंदर जो भी एरे की वैल्यू आ रही है उसको इंक्रीज करें। एरे ऑफ 1 पे हम लोग गए, एरे ऑफ 1 पे वैल्यू क्या है, 4। तो फ्रीक्वेंसी इंडेक्स 4 पे वैल्यू क्या है, 0, तो उसको क्या करना है, इंक्रीज कर देना है। तो इंक्रीज करके यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, 1, तो काट के हमने 1 लिख दिया। ओके। ये भी 1 हो गया एंड ये भी 1 हो गया। ठीक है। ठीक। अब ये यहाँ पे पहुंचे इंडेक्स नंबर 2 पे, 0 1 2 3 4 5 3। तो यहाँ 3 इंडेक्स पे गए, यहाँ 3 वैल्यू है इसकी, 3 इंडेक्स पे गए, उसको 1 कर दिया। सेम, अब यहाँ पे हम लोगों ने पहुंचा वैल्यू 2, तो 2 वैल्यू है तो 2 इंडेक्स पे आए, यहाँ पे 2 इंडेक्स पे आए, यहाँ पे समझ गए, 2 इंडेक्स पे आए तो 2 इंडेक्स पे वैल्यू 1 कर दी, जो है प्रीवियस वैल्यू उसको इंक्रीज कर दी। फिर 2 इंडेक्स के बाद हम लोगों ने पहुंचे 5 पे, 5 इंडेक्स पे यहाँ पे देखा तो वैल्यू 0 है तो हमने 1 कर दी। ओके। फिर 6 पे पहुंचे, 6 इंडेक्स पे वैल्यू 0 है तो उसको हम लोगों ने 1 कर दी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ये बन गई फ्रीक्वेंसी मेरी एरे। फिर कुछ नहीं, हमने काउंट वेरिएबल ले लिया 0, सिंपल सा काउंट वेरिएबल ले लिया 0।
और मान लीजिए हमने k ले लिया यहाँ पे 3, थर्ड हमारे स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए, ठीक है। k ले लिया 3, काउंट वैल्यू ले लिया, सेम इसी तरह चलते चले जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने करे वही चीज, ये देखिए, ठीक है। अब इसको 0 से चलाया लूप को कि i इक्वल टू 0 से चलेगा मैक्सिमम एलिमेंट 6 तक, मतलब या तो मैक्सिमम एलिमेंट, क्योंकि 6 इसकी वैल्यू, 6 यहाँ तक इसका इंडेक्स ही है फ्रीक्वेंसी एरे का, ठीक है। हाँ 6 तक हम लोगों ने इसको लूप को रन करा, ओके, प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। अब देखा कि i इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसको हम लोग नहीं जाएंगे, तभी जाएंगे जब नॉन जीरो वैल्यू मिले। इंडेक्स इंक्रीज करके 1 पे पहुंचे हम लोग, i ये नॉन जीरो है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 1 है, तो अब काउंट कितना हो गया 1, काउंट फ्रीक्वेंसी, काउंट 0 था, अब काउंट 1 हो गया यहाँ। फिर हम लोग चेक किए, जो काउंट 1 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू k तो नहीं है, k क्या है 2, नहीं k तो 3 है, ये कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि 1 ग्रेटर देन है ही नहीं 2 से। तो हम लोग फिर अगेन मूव करते हैं आगे, आगे मूव किए, i की वैल्यू मूव होके यहाँ पे आई इंडेक्स नंबर 2 पे, समझते जी, बहुत ही यही पे पूरा है। i की वैल्यू 2 पे आई, जब 2 पे आई तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम लोगों ने क्या मिली हमें 1, तो हमने काउंट पे और जोड़ा तो 1 प्लस 1, तो काउंट की वैल्यू अब हो गई 2। फिर अगेन हम लोग ने देखा कि 2 जो है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, नहीं, ये भी कंडीशन फॉल्स होती है। तो ये i इक्वल टू 0 पे था, ये i इक्वल टू 1 पे था, i इक्वल टू 2 पे था, अब i इक्वल टू 3 पे, काउंट की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है। ये हो गया। अब ये i इंक्रीज होके यहाँ पे पहुंचा, समझिए पहले, i इंक्रीज करके 3 पे पहुंचा, जब 3 पे पहुंचा काउंट, तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू अब अगेन हो गई, फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है 1, तो ये यहाँ मूव करके आया कि 1 काउंट 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, तो काउंट वैल्यू 3 हो गई, विच इज 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू k, यस, क्योंकि इक्वल तो है ही है k क्या है हमारा 3 है, जब k 3 है तो इक्वल हो गया। अब हम लोग रिटर्न क्या करेंगे i मतलब इंडेक्स नंबर 3 रिटर्न कर दिया, तो हम लोग जब ऊपर वाली एरे पे जाएंगे तो थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट 3 ही है, ये देखिए आपको मिल गया, यही रिटर्न हो गया आउट ऑफ लूप। समझ में आया कि नहीं। अब जल्दी से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की सबकी बात कर ले रहा हूँ, तीनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर ले रहा हूँ। सबसे पहले जो हम लोगों ने ये वाला कोड लिखा था, इसकी मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको नहीं बताई थी, अब मैं बता रहा हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n log n होगी, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी इसको एरे को करने में। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो यहाँ पे यूज होगी वो यूज होगी बिग O ऑफ 1, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज होगा, बिग O ऑफ 1 पे हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। अब इसके बाद जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की मैं बात करने वाला हूँ, प्रायोरिटी क्यू की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की मैं बात करने वाला हूँ, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n तो होगा ही, सॉरी, बिग O ऑफ n तो होगा ही, कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी प्रायोरिटी क्यू जब यूज होगा तो यहाँ पे होगा n इंटू लॉग ऑफ k, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो बिग O ऑफ k तो लगना ही लगना है, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ठीक है। अब काउंटिंग सॉर्ट की अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो काउंटिंग सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो कम बिग O ऑफ n प्लस जो भी मैक्सिमम एलिमेंट की हम लोग ने एरे क्रिएट करी थी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग ने, क्योंकि हम लोग ने एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया है जो कि मैक्सिमम ऑफ एलिमेंट होगा, तो ये हो गया इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब मैं इसका आपको कोड करके दिखाने जा रहा हूँ आगे। अब हम लोग कोड करके देखने वाले हैं जो भी मैंने आपको पहले समझाया है। तो सबसे पहले मैं जो पहला मेथड था सॉर्ट वाला उसको कोड करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए हमने केवल एरेज डॉट सॉर्ट कर दिया एरे को, सॉर्ट कर दिया एरे को। सॉर्ट करने के बाद सिंपल सा उसके अंदर हमने एरे पास कर दी, ये देखिए यहाँ पे एरे पास करने के बाद कुछ नहीं करना है, रिटर्न कर देना है हमें जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए। जैसे मुझे यहाँ पे k इज इक्वल टू मेरा थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए, तो मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा एरे k-1। ओके, हाँ, ये रिटर्न यहाँ पे हम लोग रिटर्न इसलिए करें, कोई फंक्शन हमने क्रिएट नहीं किया, तो हम लोग यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लगाना पड़ेगा। ओके, और मैं इसके बाद मैंने इंपोर्ट करना पड़ेगा एरे को। ओके, ठीक है। ये देखिए, मैंने ये शॉर्टकट क्रिएट कर रखा है, आप लोग भी क्रिएट कर सकते हैं जाके अपना शॉर्टकट। जो भी ये यहाँ पे एरर ये इसलिए दे रहा है ताकि हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट है। ओके, दिस विल नॉट शो एरर। अब रन करके इसको देखते हैं, हम लोग रन किया तो जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो 3 है, कि 1 2 उसके बाद 3। अब हम लोग कोई भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट 5 एलिमेंट है, मान लीजिए 5 फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 7,
फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेवेंथ है, तो हम लोग को इस तरह कोड होगा। अब हम लोग इसका सेकंड मेथड देखते हैं, जो मैंने आपको प्रायोरिटी क्यू वाला बताया, वो मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रायोरिटी क्यू में हम लोग क्या करते हैं, मैक्स हीप क्रिएट कर लेते हैं, और देन मैक्स हीप से हम लोग तब तक एलिमेंट को निकालते रहते हैं जब तक जो साइज है हमारा ये के इक्वल ना आ जाए। ओके, मैक्स हीप का जो साइज है वो के इक्वल ना आ जाए। जब के इक्वल आ जाता है तो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वही होगा। अभी मैं आपको समझाया इससे पहले, आपको नहीं आया तो आप जाके देख सकते हैं। मैं ये आप कोड देख लीजिए, मैं इसके बाद इसको हटाता हूँ जैसे ये इसके बाद एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ मैं सिंपल सा, पब्लिक स्टैटिक कोई भी नाम से इंट, हमें एक इंट चाहिए केथ स्मॉलेस्ट मान लीजिए। ओके, केथ स्मॉलेस्ट, इसके अंदर हमने एरे पास कर दी। एरे पास करने के बाद हम लोगों ने सिंपल सा जो भी हमारा के था वो पास कर दिया। ओके, कोई दिक्कत अभी तक नहीं। अब यहाँ से हम लोग चाहें तो एरे की हम लोग लेंथ ले, सब प्रायोरिटी क्यों क्रिएट कर दिया, प्रायोरिटी क्यों, प्रायोरिटी क्यों, क्यों इज सेम एज डेटा स्ट्रक्चर। जैसे हम लोग को वो स्टैक बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है, क्यों में हम लोग को फीफो फॉर्म काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसमें एक जो होता है फ्रंट होता है, रियर होता है। जो एलिमेंट स्टोर किए जाते हैं नए, वो रियर साइड होते हैं, और जो एलिमेंट हम लोग को आउट पॉप करने होते हैं वो फ्रंट से हो जाते हैं। तो ये क्यों का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, डेटा स्ट्रक्चर है बेसिक क्यों। ठीक है, न्यू प्रायोरिटी क्यों उसी तरह से। देन इसके बाद ये इसके अंदर हम लोग लगा देते कंडीशन ए माइनस बी। प्रायोरिटी क्यों है, तो हम लोग को मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए बी माइनस ए। ओके, ठीक है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्टार लगा देते हैं ताकि सब कुछ इंपोर्ट हो जाए, तो ये एरर ना उसको करे। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग कुछ नहीं करना है, फॉर एक आई इज इक्वल टू 0 से हम लोग ने लेस देन एन तक, एन हमने यहाँ पे भी निकाला नहीं, एन निकाल लेते हैं कि एन क्या है, एरे की लेंथ है। ठीक है, ठीक है, फिर पी क्यू ऑफर, ऑफर से हम लोग पुश करते हैं, कोई भी डेटा को पुश कर देते हैं। ये ऑफर पुश कर दिया हमने सारे एलिमेंट को उसके प्योरिटी क्यू के अंदर, प्योरिटी के अकॉर्डिंग मैक्स हिप क्रिएट कर लिया, उसको एक एक को पुश कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, तब तक पॉप करेंगे जब तक जो भी इसका साइज है पी क्यू का, पी क्यू डॉट साइज फंक्शन है, डॉट साइज, ये पी क्यू डॉट साइज, पी क्यू डॉट साइज ये जब तक के बड़ा ना हो, जब तक के बड़ा होगा तब तक ये पॉप होता रहेगा। जब के इक्वल आ जाएगा तब इसको पॉप हटा देंगे लूप से, आउट ऑफ। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग क्या करना है, सिंपल सा रिटर्न कर देना है, जो पीक एलिमेंट है हमें मिल गया वही है पी क्यू डॉट पीक। ओके, ठीक है, अब हम लोग इसको कॉल कर लेते हैं यहाँ पे फंक्शन को, ये स्मॉलेस्ट फंक्शन, इसे कॉपी कर लेते हैं हम लोग, कंट्रोल से कंट्रोल वी से पेस्ट, ये ठीक है। अब इसको रन कर देता हूँ मैं, बेसिक्स 56 जो एलिमेंट है वो फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। और हम लोग देख लेते हैं थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, सॉरी व्हाट्स रॉन्ग विद दैट, मैं कुछ देखता हूँ कुछ गलत हो गया कहीं पे। हम्म तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो बेसिक्स, ये जो फॉर यहाँ पे बंद हो रहा था, ये यहाँ पे बस सिंपल से इतना था बस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये रन करके देख लीजिए, थर्ड रिस्पॉन्स में 3 और 5 पे 56 आ रहा था, वो एरर था। देन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 7 जो है फिफ्थ रिस्पॉन्स एलिमेंट, तो ये प्रायोरिटी क्यू के अकॉर्डिंग हो गया। अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो थर्ड मेथड डिस्कस करेंगे, काउंटिंग सॉर्ट जो मेथड है वो थर्ड मेथड है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ओके, ये हमने क्रिएट कर लिया एरे। सबसे पहले हम लोग जो फाइंड करते हैं काउंटिंग सॉर्ट पे मैक्सिमम एलिमेंट, क्योंकि हम लोग उस मैक्सिमम एलिमेंट तक की हमें एरे क्रिएट करनी होती है। ओके, काउंटिंग सॉर्ट ज़्यादा वहाँ पे नहीं यूज होता है जहाँ पे हम लोग को बहुत बड़ी, मतलब जिसमें मैक्सिमम एरे, बहुत मैक्सिमम एलिमेंट जो एरे का वो बहुत लार्ज हो, क्योंकि हमें बहुत लंबी एरे बनानी पड़ जाती है उस मैक्सिमम एलिमेंट के लिए। सबसे पहले हम लोग ने मैक्स एलिमेंट ले लिया,
ठीक है। तो मैक्स एलिमेंट अगर आपको नहीं निकालना आता है तो आप, मैंने अपने फर्स्ट एकदम जो सीरीज स्टार्ट की थी तो मैंने यहीं से स्टार्ट की, तो आप वहां पे जाके बिल्कुल देख सकते हैं, मैंने वहां पे बहुत अच्छे से समझा रखा है। उसका नेक्स्ट वीडियो में मैंने उसका जेपजी का कोड भी करा रखा है, बहुत ईजी सिंपल सा। और मैं नहीं तो यहाँ पे क्यों दे दे रहा हूँ कि जो एलिमेंट है अगर ये बड़ा जाता है, जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है, मैक्सिमम अंडरस्कोर एलिमेंट है, तो हम लोग मैक्सिमम एलिमेंट को वो बना देते हैं सिंपल सा एरे ऑफ आई। ये यहाँ से हम लोगों ने मैक्सिमम एलिमेंट निकाल दिया। ओके। मैक्सिमम एलिमेंट निकालने के बाद हम लोग एक एरे क्रिएट करते हैं। जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है उस एरे में हम लोग इसमें क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी पुट करेंगे। ठीक है। तो ये क्या साइज होगा इसका, जो भी मैक्सिमम अंडरस्कोर एलिमेंट +1 से साइज आता है। ठीक है। ये क्रिएट हो गया। देन इसके बाद हम लोग फिल कर देंगे अभी जीरो सब में। एरेज डॉट फिल मेथड होता है जिससे हम लोग सब चीज, जो भी फ्रीक्वेंसी के सारे एलिमेंट है वहां जीरो पुट कर देंगे। ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम यहाँ पे फिर हम लोग एक लूप चलाएंगे जिसपे हम लोग सबकी काउंट करेंगे, कौन कितने नंबर ऑफ टाइम्स आया हुआ है। ठीक है। ओके। फ्रीक्वेंसी, जो भी एलिमेंट उस इंडेक्स पे, और एक उसकी वैल्यू इंक्रीज करते हैं, जो भी इंडेक्स पे वैल्यू होगी उसकी वैल्यू हम लोग इंक्रीज करते चले जाएंगे। समझ में आया कि नहीं। तो ये फॉर लूप बंद हो गया। अब यहाँ से हम लोग कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करेंगे, उसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे सिंपल सा। अगर इसको आपको देखना है तो काउंटिंग सॉर्ट को समझना पड़ेगा। मैंने अभी काउंटिंग सॉर्ट पे वीडियो नहीं बनाया, मैं बना दूंगा जल्दी, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके। मैक्सिमम एलिमेंट तक हम लोगों ने चलाया। ओके। चेक किया फ्रीक्वेंसी जो भी है एरे ऑफ आई पे, इट नॉट बी मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए ये आप। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नहीं तो काउंट को हम लोग काउंट प्लस इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी आई पाई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोगों ने काउंट को इनिशियलाइज नहीं किया, पहले काउंट को यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं, काउंट इज इक्वल टू 0। ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग काउंट चेक भी कर लेते हैं कि इफ COUNT काउंट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू k हो जाता है तो हम लोग रिटर्न कर देते हैं i, नहीं तो अदरवाइज रिटर्न -1। ओके। रिटर्न i जो एलिमेंट है वो रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो हम लोग लूप से निकलने के बाद रिटर्न -1 कि कोई भी -1। ओके। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। सिंपल सा, ये देखिए 7 इज द एलिमेंट। और भी कोई चेक कर लीजिए आप, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कुछ भी चेक कर लीजिए, कोई भी डिस्टिंक्ट एरे ले लीजिए, हो जाएगा। ये हो गया कोड। अब मैं इसमें चाहे आप ये वाला कोड ले लीजिए, चाहे ये वाला प्रायोरिटी क्यू वाला कोड ले लीजिए, इसको रन करके देख लीजिए। मैं आपको GFG पे रन करके इसको दिखाता हूँ, सेम कोड को। ठीक है। सेम कोड को मैं GFG पे रन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ से ये पूरा कोड कॉपी कर लिया, सेम ये देखिए कॉपी कर लिया, कुछ भी नहीं। अब मैं इसको सेम GFG पे रन करके दिखाऊंगा। ठीक है। ये हम लोग ने यहाँ पे पूरा पेस्ट कर दिया, जैसे हमने कॉपी किया तो ये यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। इसको कंपाइल करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसको रन करके देखते हैं। ये कंपाइल सक्सेसफुली सबमिट किया, इसको हम लोगों ने देखा सबमिट होता है कि नहीं सक्सेसफुली। हमने कुछ भी कहीं पे भी कोई भी चेंजेस नहीं, ये देखिए सक्सेसफुली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कहीं पे भी आपको कोड पे कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, मैं कोड को अच्छे से समझा दूंगा। और आपको कहीं कोड लेना है तो मैंने सामने ये लिखा हुआ है, आप वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Like, share, and subscribe, and hit the bell icon.